छठे चरण के चुनाव के लिए आज प्रचारे थम जाएंगी शाम तक और 25 को मतदान होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि छठे चरण के चुनाव में कुछ सीट ऐसे हैं जो बेहद दिलचस्प हैं। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कुछ सीटों पर या तो खुद बाहुबली लड़ रहे हैं या फिर उन बाहुबलियों की पत्नियां चुनावी मैदान में लड़ रही हैं। अब आप समझ लीजिए कि इन बाहुबलियों के कारण यहां का समीकरण जो है पूरा बदल चुका है और लड़ाई जो है बहुत ही कड़ी होने वाली है। अलग अलग सीटों पर अलग अलग प्रत्याशी हैं और अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं और इस कारण से लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। ऐसे ही कुछ सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे जहां से या तो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं या फिर उनकी पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं। सबसे पहला सीट है शिवहर का। शिवहर में 2019 में रामा देवी जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। ये सीट जो है जदयू के खाते में चली गई और ये इस सीट पर चुनाव लड़ रही हैं आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। अब लवली आनंद जो है, आनंद मोहन बाहुबली रह चुके हैं और उनकी पत्नी है। अब ये समझ लीजिए कि इस कारण से शिवहर का जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प हो गया है। सामने से विपक्ष में राजद की प्रत्याशी जो है रितु जायसवाल चुनावी मैदान में खड़ी है। वही रितु जायसवाल जो 2019 के चुनाव में राजद के प्रत्याशी के रूप में एमएलए का चुनाव लड़ी थी, विधानसभा चुनाव लड़ी थी 2020 में, और उस चुनाव में हार गई थी महज चंद वोटों से। और इस कारण से शिवहर की लड़ाई जो है बेहद दिलचस्प मानी जा रही है। शिवहर में अगर जातिगत समीकरण की हम बात करें तो 25% वोटर जो है वो वैश्य समाज से आते हैं और एससी एसटी समाज से 20% वोटर आते हैं। मुस्लिम समुदाय के 20% वोटर हैं, ओबीसी के 18% हैं और स्वर्ण वोटर सबसे कम 17% है। अब दिलचस्प बात यह है कि आनंद मोहन आते हैं स्वर्ण समाज से और रितु जायसवाल आती हैं वैश्य समाज से। वैश्य समाज का वोट जो है शिवहर में सबसे ज्यादा है और स्वर्ण समाज का वोट सबसे कम है। वहीं अगर हम बात करें राजद के कोर वोट की तो वो यादव और मुस्लिम वोटर जो हैं वो भी राजद की तरफ जाते हैं, सामान्यतः ये देखा जाता है। और इस कारण से रितु जायसवाल का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है और ये माना जा रहा है कि शिवहर की लड़ाई जो है आनंद मोहन और उनकी पत्नी के लिए आसान नहीं होने वाला है। उसके बाद अगला सीट अगर हम बात करें तो वैशाली लोकसभा सीट है जहां से मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं। राजद के कैंडिडेट हैं मुन्ना शुक्ला और मुन्ना शुक्ला का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी रहा है। कई बार वो अपने विवादित बयानों और उटपटांग बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं और इस बार जो है चुनाव लड़ रहे हैं तो राजद के प्रत्याशी के रूप में वैशाली से हैं और उनका सामना होगा 2019 में लोजपा के टिकट पर सांसदीय के चुनाव जीती थी वीणा देवी, उनसे उनका सामना होने वाला है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुन्ना सिंह भारी पड़ते हैं या फिर वीणा देवी। तो अगर हम जातिगत समीकरण की बात करें वैशाली में तो वैशाली में शुरू से ये देखा गया है कि राजपूत और यादव वोटर मिलकर के डिसाइड कर देते थे कि कौन सांसद बनेगा। लेकिन 2019 में मोदी लहर चला और इसमें यह समीकरण टूट गया। राजपूत जहां भाजपा की ओर चले गए तो वहीं एनडीए की ओर चले गए तो वहीं यादव वोट जो है वो राजद की तरफ चला गया और इस कारण से इस बार मामला काफी दिलचस्प हो चुका है। क्योंकि मुन्ना शुक्ला जो है भूमिहार जाति से आते हैं, इसलिए माना यह जा रहा है कि वैशाली के भूमिहारों का वोट जो है मुन्ना शुक्ला को मिलेगा और उसके अलावे राजद का जो कोर वोट है मुसलमान और यादव वोट वो भी उनको मिलेगा। तो इस कारण से माना यह जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला के लिए ये लड़ाई ज्यादा कठिन नहीं होगी और वीणा देवी के लिए ये लड़ाई बहुत ही कठिन हो सकती है। आप समझिए कि एक तरफ जहां भूमिहारों में ये शोर चल रहा है कि राजपूतों को हराना है वैशाली में, वहीं राजपूत जो हैं लगातार वीणा देवी के समर्थन में हैं और उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से कौन बाजी मार पाता है और मुन्ना शुक्ला का दबदबा जो है वो कायम रह पाता है या फिर वीणा देवी अपना चुनावी जीत को दोहरा देती है। बाकी अगला सीट है सिवान लोकसभा सीट। सिवान लोकसभा क्षेत्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहां से बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब जो है चुनावी मैदान में है। उनका सामना होगा राजद के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी से और उसके अलावे विजया लक्ष्मी कुशवाहा जो है जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी है वहां से सिवान लोकसभा क्षेत्र से। सिवान लोकसभा क्षेत्र में कई बार जो है हिना साहब अपना किस्मत आजमा चुकी हैं लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि हिना साहब के लिए लोग जो है वोट कर सकते हैं। जातिगत समीकरण की अगर हम बात करेंगे सिवान में तो 3 लाख मुसलमान वोटर हैं, 2.5 लाख यादव वोटर हैं, 4 लाख जो है
स्वर्ण वोटर हैं और 1.25 लाख जो है कुशवाहा वोटर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है ये कुछ हद तक इन वोटरों में सेंधमारी करेंगे और इसका फायदा जो है शायद हिना साहब को मिल सकता है, इस बात की चर्चा की जा रही है। इससे पहले 2019 में कविता सिंह जो है जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीत करके सांसद बनी थी और इस बार उनका टिकट काट दिया गया है। इस बार जनता दल यूनाइटेड ने विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है और इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि कुशवाहा वोटरों के सेंधमारी का प्रयास जनता दल यूनाइटेड कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कौन विजयी होता है और क्या बाहुबली समीकरण जो है इस पे काम करता है या नहीं, और मोदी जी की कितनी लहर जो है इस पर काम करती है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इन तीनों लोकसभा सीटों को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।